नमस्कार दोस्तों, मैं रघुनंदन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्कूल ऑफ सक्सेस में, शॉर्ट फॉर्म SOS में। आज पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे पासा का क्वेश्चन पढ़े थे। आज उसी कड़ी में और पासा का कोई आगे क्वेश्चन देखते हैं कि एग्जामिनेशन में कौन कौन सा क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल देरी न करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1, पासा का 2 स्थिति दिया गया है। डायग्राम मेरे से अच्छा नहीं बनता है, इसलिए आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा। पासा का 2 स्थिति के दिया गया है, जिसमें कि 2 स्थिति में अंक अंकित किया गया है। 2, 1, 2, 5, 2, 3 और 4। तो क्वेश्चन कहता है कि बाईं ओर की स्थितियां बाईं ओर की स्थिति के निचले सतह पर क्या होगा। ये यूपी पुलिस 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये पूछ रहा है कि ये बाईं ओर हो गया, ये दाईं ओर का स्थिति है। 2 पासा का स्थिति दिया हुआ है, ये बाईं ओर का स्थिति, ये दाईं ओर का स्थिति। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बाईं ओर की स्थिति के निचले सतह, बाईं ओर की स्थिति के निचले सतह में क्या होगा। इसका मतलब कि निचले सतह पूछ रहा है, मतलब कि इसके विपरीत पूछ रहा है। ये है ऊपरी वाला सतह और इसके विपरीत होगा निचली सतह। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, इसका विपरीत। तो आप लोगों को पहले ही बताया था, जब 2 स्थितियां दिया गया है तो कॉमन देखना है कि दोनों स्थिति में कॉमन क्या है। तो हम यहाँ कॉमन देखते हैं, उभयनिष्ठ देखते हैं, तो यहाँ पाते हैं कि ये 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये उभयनिष्ठ हो गया। तो उभयनिष्ठ हो गया, तो उसके बाद उभयनिष्ठ को पहले लिखते हैं। ठीक है, इसका हम पहले लिखते हैं 2। और उसके बाद हम बताए थे कि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि किसी के विपरीत पूछा जाता है और उभयनिष्ठ दिया हुआ रहता है, उभयनिष्ठ दिया रहता है, तो उसका दक्षिणावर्त, जो भी उभयनिष्ठ दिया रहेगा उसका दक्षिणावर्त, मतलब कि क्लॉकवाइज, घड़ी जिस तरीक़ा से चलती है, दाहिने से बाएं जाती है, वैसे ही क्लॉकवाइज हम सतह पर चलते हैं। जैसे कि यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, दक्षिणावर्त चलेंगे, तो 2 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, फिर 1 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा। वैसे ही ये वाला स्थिति में देखते हैं, इसका पहले 2 को लिखते हैं, 2 हो गया,
उसके बाद फिर क्या आएगा, 4 आएगा, 4 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, 4 आ गया, फिर 3 आ गया। तो हमको क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि बाईं ओर की स्थिति के निचले सतह पर क्या होगा। बाईं ओर की स्थिति के निचले सतह पर क्या होगा, मतलब कि इसके विपरीत पूछ रहा है। तो इसके विपरीत क्या हम पाते हैं कि 1 के विपरीत 4 हुआ। इसका मतलब क्वेश्चन आंसर होगा 4। उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों को अच्छी तरीक़े से समझा पाया हूँ और अच्छी तरीक़े से समझ गए होंगे। इसलिए आप लोगों को अच्छा से अच्छा समझ में आएगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइए कि मैं इसमें और क्या सुधार कर सकता हूँ। आप कमेंट कीजिएगा तो उसी कमेंट को मैं पढ़ के इसमें सुधार करने का कोशिश करूँगा। और अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो इसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं पहुंच पाऊं और आप लोगों को पढ़ा पाऊं और बता पाऊं। तो आगे देखते हैं फिर से दूसरा क्वेश्चन। माफ़ कीजिएगा, मैं वाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, जिसके कारण क्वेश्चन लिखने में थोड़ा देरी होती है। वैसा ही यहाँ पे और दो स्थिति दिए गए हैं। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे फिर से 2 स्थितियाँ दिए गया है। उसमें पूछा है ये 2 स्थितियाँ दी गए हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 5 सबसे ऊपरी सतह है। क्वेश्चन कह रहा है 5 है, तो इसके विपरीत क्या होगा। ठीक है, 5 ऊपरी सतह है, 2 स्थितियाँ दी गई है, 5 ऊपरी सतह है, तो इसके विपरीत क्या होगा क्वेश्चन कह रहा है। तो हम क्या पाते हैं, हम आप लोगों को बता चुके हैं कि उभयनिष्ठ, हमको सबसे पहले उभयनिष्ठ देखना है कि क्या है उभयनिष्ठ। तो यहाँ हम क्वेश्चन कह रहा है 5 ऊपरी सतह है। ऊपर मतलब कि ये वाला खाना के ये वाला सतह को ऊपरी सतह मानते हैं। मानते क्या है, ऊपरी सतह है, ये वाला सतह ऊपरी सतह है। तो उभयनिष्ठ को हम लिखते हैं पहले। ठीक है, उभयनिष्ठ को लिखते हैं तो 5 इसमें से लिख रहे हैं, 5 फिर दक्षिणावर्त ही लिखते हैं, 3 फिर 1 हुआ। ठीक है, इसको लिखते हैं 5 4 2। तो हम पाते हैं कि यहाँ 1 2 3 और 4 और 5 आ गया। तो हम पासा में कितना, पासा में 6 ही अंक अंकित किया जा सकता है। तो पासा में 6 अंक अंकित किया जा सकता है, जिसके कारण क्या हम लोग का छूट गया, एक 6 छूट गया। तो 5 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा। इसलिए आंसर होगा 6। ये क्वेश्चन का आंसर होगा 6। ठीक है, फिर से अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन था। एसएससी एमटीएस 2015 में आया हुआ क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
अब देखते हैं पासा का 3 स्थिति दिया हुआ है तो कैसे बनता है। पासा का 3 स्थिति जब दिया हो तो क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा समझाया हुआ आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, फिर से मैं कैसे समझाऊं। अगर फिर से समझाना होगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करके बताऊंगा। 4 2 3 4 1 2 4 3 6, ठीक है। यहाँ 3 स्थिति दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि समान सतहों के तीनों समान सतहों के तीनों सतहों के विपरीत क्या होगा। क्या होगा तो वही ट्रिक लगाना है कि समान सतहों के तीनों में इसका विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले लिख लेना है उभयनिष्ठ क्या है। उभयनिष्ठ 4 है, 4 3, मतलब हम ट्रिक यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ उभयनिष्ठ लिखने का जरूरी नहीं है। यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे 2 है, 3 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 3 है, 6 है। तो हम पाते हैं कि समान सतहों के इसके विपरीत यहाँ पे मतलब कि यहाँ 4 हो गया, ठीक है। उभयनिष्ठ को पहले लिखते हैं चारों सतहों का, 4 4 हो गया। फिर दक्षिणावर्त 3 2, इसका दक्षिणावर्त 2 1, इसका दक्षिणावर्त 6 3। तो हम पाते हैं कि इस तीनों में क्या छूट गया, क्या अंक छूट गया, मतलब कि 5 छूट गया। तो इसका आंसर क्या होगा, इसके विपरीत 5 होगा। 5 5 और 5 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे 3 सतह अगर दिया हो और इस तरीका क्वेश्चन पूछा जाए तो हम इस प्रकार से बनाते हैं कि तीनों सतहों का उभयनिष्ठ को लिखते हैं और देखते हैं कि क्या अंक छूटा हुआ है, क्या अंक छूटा हुआ है, उसी को आंसर होगा, वही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर से। अभी प्रसारित सतह पे बात करते हैं। प्रसारित सतह का कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, ठीक है। प्रसारित सतह का कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है ये देखते हैं। मैं आप लोगों को थ्योरी पढ़ाया था कि प्रसारित सतह का जो भी एंगल कहने का मतलब कोना टच करता है, जैसे ये है, ये कोना, तो ये और ये दोनों से टच कर रहा है, मतलब कि इसका विपरीत ये नहीं हो सकता है। मैं आप लोगों को पहले बताया था, आप लोग याद कीजिए पिछला वीडियो में। अगर याद नहीं है तो पिछला वीडियो जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पिछला वीडियो जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में
सर्च करके देख लीजिएगा, प्रसारित सतह करके, तो उसमें अच्छा तरीक़े से समझाया हुआ है। तो 2, 1, 5, 4, 6 और 3, अब इसमें 4 सतह का 4 डायग्राम दिया हुआ है। चार डायग्राम दिया गया है। तो इसमें पूछा है इसमें पूछ रहा है इसको अगर मोड़ते हैं, इसको मोड़ते हैं, ये वाला प्रसारित सतह है, इसको मोड़ते हैं, तो पूछ रहा है कि मोड़ के कौन सा ये बनेगा। ये चारों में से नंबर ए, बी, सी और डी, ये चारों में से कौन सा सतह बनेगा, ये इसको अगर मोड़ते हैं तो हम लोग को देखना है कि इसको मोड़ के कौन सा सतह बनेगा। तो मैं आप लोगों को बताया था कि आमने सामने इसमें अगर, इसमें देखिए, अगर ये सतह इससे लग रहा है, इससे लग रहा है और इससे लग रहा है, तो इसका विपरीत ये तीनों अंक नहीं हो सकता है। इसका विपरीत ये तीनों अंक नहीं हो सकता है। तो कौन कौन हो सकता है? 6 हो सकता है और 3 हो सकता है। तो वैसा ही हम लोग को सर्च करना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा जो कि इस प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 में चलते हैं हम लोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 में क्या क्या दिया हुआ है? 1, 3 और 6। 1, 3 और 6, तो मतलब कि 6 का अपोजिट 1 हो सकता है, 3 का अपोजिट, मतलब कि एक, यहाँ देखिए, इसका मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे एक सतह बन सकता है। कौन सा? एक सतह बन सकता है, 6 का अपोजिट 1 हो सकता है, और ये 6 और 1, यहाँ पे 6 और 1 दिखाया गया है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। 6 का एक अपोजिट 1 हो सकता है, मतलब कि 6 और 7 1 दिखाया गया है, तो ये नहीं हो सकता है, ठीक है। और 1, 3 और 5 दिखाया गया है, तो यहाँ पे देखिए 1, 3 और 5 दिखाया गया है, तो 3, इसका पहले मैं एक एग्जांपल एक ये बना रहा हूँ, उसके हिसाब से मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि इसका अपोजिट क्या हो सकता है। जैसे आसानी से समझिएगा, अगर मैं इसको बनाता हूँ ना, तो आप लोग आसानी से समझिएगा। देखिए, इसका कहता है कि कौन सा पासा बन सकता है, वो पहले देखते हैं, उसके बाद फिर इस ऑप्शन को टैली करेंगे, ठीक है। तो 2 का अपोजिट 4 हो सकता है, ठीक है। 5 नहीं हो सकता है, 1 नहीं हो सकता है, 6 भी हो सकता है अपोजिट, 3 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, तो 2 को छोड़ देते हैं अभी, ठीक है। 1 का अपोजिट 1, अगर मान लेते हैं 1 को लेते हैं, तो
एक का कौन कौन सा नहीं हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, 4 नहीं हो सकता है, 6 और 3 होगा। तो हम क्या कर पाते हैं कि 6 और 3 होगा तो इसका अपोजिट, अगर 3 को लेते हैं, 3 का 6 नहीं हो सकता है, 4 नहीं हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक है, 2 हम पाते हैं फिर से, अगर 4 को लेते हैं, 4 को लेते हैं तो 6 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता है, 1 नहीं हो सकता है, 5 नहीं हो सकता है। मतलब 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 4, तो 4 का अपोजिट क्या होगा, 2 होगा। 2 को हम इधर लिखते हैं, ठीक। 4 का अपोजिट 2 होगा, तो ये दोनों तो खत्म हो गया। अब बचा कौन, बचा 5, 3, 1 और 6। तो ये 4 बचा, उसमें से हम देखते हैं कि इसका अपोजिट क्या हो सकता है। 1 का अपोजिट क्या हो सकता है, 6 हो सकता है। तो 6 और 1 को लिखेंगे, एक ही को लिख सकते हैं ना, 6 या फिर 6 को लिख सकते हैं या फिर 1 को लिख सकते हैं, तो हम 1 लिखते हैं, ठीक। और 5 और 3 के यहाँ पे 6 लिखते हैं, ठीक है। 5 और 3 के विपरीत तो 3 को हम लिखते हैं और इधर 5 को लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ये 4 1 2, 4 1 2 अगर किसी से टेली कर रहा है, या फिर ये अंक ना हो के ये भी हो, या फिर 1 के जगह में 6 भी हो सकता है, 1 के जगह में 6 भी हो सकता है, 4 के जगह में 2 भी हो सकता है, यहाँ पे 3 होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे 3 होना चाहिए, यहाँ पे 3 होना चाहिए, या फिर 3 के जगह में 5 भी हो सकता है। तो हम लोग इसमें से टेली करना है कि 3 और 5, 3 और 5 एक साथ में है, 3 का अपोजिट 5 है, यहाँ पे देख रहे हैं 3 का अपोजिट 5 है, तो ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। 2 के अपोजिट यहाँ पे 2 4 और 6 है, 2 के अपोजिट 4 है, तो ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो 1 3 4 यहाँ पे हम लोग 1 3 4 पाए हैं, तो इसका मतलब ये आंसर होगा। ऐसे ही अगर प्रसारित सतह दिया गया है और पूछता है कि मोड़ के कौन सा सतह बनाया जाता है, कौन सा पासा बनाया जा सकता है या फिर डैश बनाया जा सकता है, इंग्लिश में डैश बोलते हैं, हिंदी में पासा बोलते हैं, कौन सा पासा का सतह बनाया जा सकता है। तो ऐसे ही जो हम आपको बताएं पहले, ऐसे अगर ऑप्शन में टेली कीजिएगा तो आप फंस जाइएगा, इसलिए पहले इसको देखकर एक पासा का सतह बनाना है। पासा का सतह जैसे बनाइएगा तो आपको रेक्टिफाई हो जाएगा और आप आसानी से ऑप्शन चूज कर सकते हैं। जल्दी हड़बड़ाने से अच्छा है कि शांत दिमाग से बनाइए और सही बनाइए। एग्जामिनेशन में सही बनाना बहुत ज़रूरी है और साथ में स्पीड होना चाहिए। तो स्पीड तभी होगा जब आप लगातार अभ्यास कीजिएगा और हमेशा प्रयत्नरत रहिएगा कि कैसे सोच सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो पासा का इतना ही प्रकार है। और पासा में जो 3 फलक, जो 3 यहाँ पे जैसे अंक ना हो के कोई रंग होगा, जैसे लाल होगा, लाल, यहाँ पे पीला, यहाँ पे सफ़ेद। तो यही ऐसे ही 3 4 सतह दिया होगा और उसमें पूछा जाएगा कि पीला के ऑपोजिट में क्या होगा। ऐसे ही बनाना है, अंक जैसे बनाए उसी प्रकार से बनाना है। तो पासा का इतना ही प्रकार है। आज से पासा का क्लासेस को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लासेस फिर से मिलते हैं, देखते हैं कौन सा क्लासेस। आप लोगों को कमेंट कीजिएगा कौन सा क्लास पढ़ाना है, मैं वही क्लास को वही चैप्टर को स्टार्ट करूँगा। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।